शेयर किया हूँ सर, थोड़ा नेट स्लो है ना। ठीक है प्रीतम, स्क्रीन शेयर कर दो और जो भी कमांड, जो भी क्वेरीज आपने एसक्यूएल क्वेरीज चलाई हैं, वो क्वेरीज यस आप सर। बताओ क्या क्या चलाया है। यस सर। क्या बताने जा रहे हो, स्टार्टिंग से सब समझा दो, बता दो। और आप लोग भी जो मतलब सब लोग गाइड करिएगा, इनको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। भाई देखो यार, मैं मतलब ये एसक्यूएल कमांड की जो भी है क्यूरी है वो मैं चला के दिखाने जा रहा हूँ। ये क्रिएट, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट। पहले मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यार ये क्या हो गया? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या दिक्कत आ गई? 2 मिनट सर, फोन बाहर रखा हूँ सर। पासवर्ड सही नहीं डाल रहे हो, पासवर्ड डाल दो, हो जाएगा। थोड़ा टावर। यस सर। सही है। बार बार भाग जा रहा है। पासवर्ड सही नहीं डाल रहे हो, पासवर्ड में प्रॉब्लम है, पासवर्ड सही डालो। क्या डाला था? सर पासवर्ड तो मैं सही डाल रहा हूँ सर। हम्म, पासवर्ड तो मैं सही डाल रहा हूँ। सोच एक के याद करके फिर से डालो, भाग कैसे जाएगा? भाग जा रहा है सर। ए, सर पासवर्ड मेरे को पूरा याद है सर। पासवर्ड ही गलत है, और कोई गलती होती नहीं है। ये भागने का इसका रीजन यही होता है। यहीं से चलाते थे अभी तक? यस सर, यही चला रहा था सर। तभी क्या दिक्कत आ गई? सर मैं रजनीकांत भाई को चला के भी दिखाया हूँ सर। माई स्क्वेल वर्क बेंच ओपन करो, इसे बंद करो आप, क्लोज कर दो, वर्क बेंच ओपन करो। क्विंच। ऊपर गया। यस सर। अरे सामने वर्क बेंच दिख रहा है ना, यस सर। वैसे ओपन करो। सर ये भी नहीं खुल रहा है सर। सर पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम आ गया सर। आप ही बताओगे क्या प्रॉब्लम है। प्रीतम भाई फायरवॉल तो नहीं किया हुआ है मेरे को। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में फायरवॉल ने हो तो प्रॉब्लम रहा दे है रहा ऑन, है। हो तो रहा है। और तो यस सर, हो गया सर। सर ये इसमें कैसे करते हैं ये नहीं पता है सर। इसमें भी पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। क्लिक करो यहाँ पे, पासवर्ड मांगेगा दो। क्या पासवर्ड है, क्या टाइप कर रहे हो ये बताओ। सर 3 बार जीरो है, फिर 3 है, फिर PRAY है। ठीक है, ओके करो। नहीं है, पासवर्ड ही गलत है। आप नोटपैड पे लिखो जो लिख रहे हो। कहीं कैप्स लॉक ऑन तो नहीं ना है? नो सर, ये सब नहीं है सर। हैं? नो सर, मेरा पासवर्ड सर यही है सर, नोटपैड दिखाता पे हूँ। लिखो ना पासवर्ड क्या है। नोटपैड प्लस प्लस पे लिख रहे हो, कहीं लिखो। सर ये क्या हुआ? टाइप ही नहीं हो रहा है। टाइप नहीं हो रहा है ना, तो पासवर्ड कहाँ गलत सर है? आपका पी वाला कीबोर्ड टाइप नहीं हो रहा है। यस सर। तो देखा प्रॉब्लम? यस सर, एक बार रिसेट करके देखता हूँ। सर रीस्टार्ट कर लो, हो जाएगा। और यस नहीं सर। तो यहाँ से एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है नहीं, सिस्टम में कीबोर्ड टाइप करो, सर्च में आता है शायद। सर काम नहीं कर रहा है सर बटन। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो? मैं यस कह सर। रहा हूँ कीबोर्ड टाइप करो, वर्चुअल कीबोर्ड होता है सिस्टम में।
है ना, ये कीबोर्ड है ना। अच्छा, ये तो कीबोर्ड सेटिंग ले जा रहा है। तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो इसको रीस्टार्ट कर लो आप। यस सर, रीस्टार्ट कर लेता हूँ सर। ठीक है, बताओ क्या बताने जा रहे हो, फटाफट बताओ सारा चीज। अब हो गया लॉगिन? प्रीतम बोलोगे या नहीं बोलोगे? म्यूटेड हो तो कैसे बोलोगे? म्यूट करके तो बोल पाओगे? ऐसा हो तो फिर किसी का कोई आवाज सुन लेगा। हम्म, अब बताओ। देखो इसलिए हम क्या मतलब कि पहले हम देखेंगे भाई डाटाबेस कौन सा बना हुआ है। अगर नहीं बना हो तो हम उसे बनाएंगे। पहले पहले डाटाबेस देखने के लिए हमें शो डाटाबेसेस एक क्यूरी है। देखो भाई इसमें मतलब कि कई इसके माई एसक्यूएल के इनबिल्ट है डाटाबेस बना हुआ। एक मतलब कि हम इसमें अब हम अपना ही बना सकते हैं। मतलब कि हमें अपना बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्यूरी क्रिएट डाटाबेस, उसका नाम जो हमें क्रिएट करना है डाटाबेस का। तो मैं मान लो चलो ये दे दिया राय नाम से, जो क्रिएट हो गया। अब इसको मैं शो करा के देखता हूँ मैं डाटाबेस को। देखो भाई राय नाम से आ गया डाटाबेस। अब हमें मतलब कि इसको मतलब कि यूज करना है इस डाटाबेस को। तो हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा यूज डाटाबेस नेम। हो गया। अब मान लो इसमें हमें कोई भी डाटाबेस में हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है किसी मतलब टेबल के फॉर्म में होता है, रो एंड कॉलम। तो हमें पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसका हमें कॉलम देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, क्रिएट। प्राइमरी की लेके चलना। यस सर, यस सर। क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट। एक और हमें एक मतलब काम कि करो, एक काम करो, यस सर। वो एसक्यूएल का वर्क बेंच ओपन करो। वर्क बेंच इसको मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज कर दिया सर। वर्क बेंच ओपन करिए, बताता हूँ। कर रहा हूँ सर। स्लो काम कर रहा है थोड़ा सर, पता नहीं सर स्लो काम कर रहा है कर रहा है ना, कोई बात नहीं। सर। थोड़ा पीछे में अपडेट लगा है सर। हम्म। यस सर, खोल दिया सर। अब यहाँ पे डेटाबेस यूज कर लो। सॉरी। सर इस पे सर लिखूं सर कमांड? हाँ, लिख दो यूज डेटाबेस। यहाँ क्वेरी लिख सकते हो, सारा क्वेरी चलता है। सर यहाँ मतलब कि लिखना स्टार्ट कर दूं? हाँ, सर मैंने यूज नहीं किया सर, इसीलिए मेरे को ये तो थोड़ा। पहले यूज तो करो। डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, यूज डेटाबेस, डेटाबेस नेम। सर पहले सो अच्छा सो तो हम ऐसे ही कर रहे थे, कोई जरूरी थोड़ी ना है यूज। डेटाबेस, डेटाबेस नेम। सर किया तो सर वो नहीं है सर। क्या हो नहीं रहा है? अरे इसको सर सेलेक्ट कमांड करके, इसको सेलेक्ट करके रन तो करो। वहाँ वो एक बटन पूरा सेलेक्ट, सेमी कॉलन नहीं लगेगा यहाँ। सेमी यहाँ नहीं कॉलन लगता हटाइए। सर। हाँ, सर केवल यूज होगा सर। स्टूडेंट पहले प्रीतम भाई आप स्कीमा में जाओ, हाँ स्कीमा का अरे बटन दबाओ। उससे आपको डेटाबेसेस खुद दिख जाएंगे। स्कीमा का बटन बिल्कुल दबाओ आप। बिल्कुल सही बात। इसकी सही है। ये इसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे, नीचे नीचे आइए आइए आइए। एडमिनिस्ट्रेशन के बगल में स्कीमास, नीचे भैया भाई, नो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के ऊपर। ठीक।
हाँ, ये इसको दबाइए, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपके पास कौन से बने डेटाबेसेस अच्छा है ना। स्कीमा। ये डेटाबेसेस है, तो आप इसमें क्वेरी करिए, मतलब ये आपको डेटाबेस पेज होगा है। यूज रहा है, अरे उसका तो रन कैसे क्वेरी करना है? सेलेक्ट तो करो, सेलेक्ट करके इसको रन तो करो, इसको सेलेक्ट कर लो, फिर वही बात। अरे इसको सेलेक्ट। सेलेक्ट जो तुमने सिंटैक्स लिखा है इसको यस सेलेक्ट करो, सर। कंट्रोल ए करो, यस सर। और वहां पे उसके जस्ट ऊपर जो बटन है उस पर प्रेस कर दो, वो जहां बिजली टाइप कर्सर है, बटन है कर्सर के जस्ट ना। ऊपर। हाँ, ये देखो, ये देखो। यस सर। अब यस। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो चलो फिर। तो सर बार बार ऐसे ही करना पड़ेगा? अब आप इसके नीचे क्वेरी लिखना शुरू कर दो ना। यस सर। देखो भाई, अब ये मैं लिख दिया, एक मतलब हमारा डाटा, मतलब वो डाटाबेस क्रिएट हो गया, अब उसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखना पड़ेगा, उसके लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके लिए हमें एक आईडी की जरूरत होगी, स्टूडेंट की आईडी होती है इंट, इंट टाइप का होता है, एक हमें वो नेम। प्राइमरी की ले लो, प्राइमरी यस की सर। जरूर यस ले लेना, या बाद में भी अल्टर कर सकते हो टेबल को। नेम वेर कैर होगा, जिसकी लेंथ 100 दे दिया, सिटी वेर कैर, उसका लेंथ 50। ये नॉट नल लगा दिया, मतलब कि नल अलाउ नहीं करेगा। नॉट नल, मतलब कि नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। ये हमारा मतलब कि एक स्टूडेंट नाम से हमारा टेबल क्रिएट हो गया, और उसमें हमारा जो कॉलम है आईडी, नेम, सिटी नाम से हो गया। इसको हमें देखने के लिए एक कमांड है, जो कॉलम को देखने के लिए, ये क्या हो गया, डिस्क टेबल नेम, ये डिस्क, डिस्क का टेबल, टेबल नेम। सर ये थोड़ा डिस्क टेबल, डिस्क टेबल, टेबल नेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एरर, भाई एरर क्यों दे रहा है यार? हेलो, हेलो। आपको ब्रैकेट बंद नहीं किया आपने, ब्रैकेट भाई। कौन सा ब्रैकेट दी? एक मिनट, डिसेंडिंग, एक मिनट में कुछ गलत दिया, यहाँ से तो ब्रैकेट क्लोज हो गया ना, डिसेंडिंग स्टूडेंट ब्रैकेट बंद है। यहाँ तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या ये डिसेंडिंग स्टूडेंट कैसे यार, तो यहाँ पे कोई क्वेरी हुआ, पता नहीं डिसेंडिंग।
मैंने भी डिसेंडिंग की क्वेरी लिखी है, लेकिन मैंने भाई ऐसा नहीं लिखी है। मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, ऐसा कुछ। ये मतलब कि वो है ना, डिस्क से वो पता लग जाएगी हमने क्या क्या कॉलम वो क्रिएट तो किया है। ऑर्डर देखने के लिए लिखे। दे आईडी, नेम और सिटी से पता लगता है। हाँ तो मैंने तो क्वेरी लिखी है, लेकिन ऐसे नहीं लिखी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नहीं, ऐसे करके लिखी है। हेलो सर। टेबल बन गया टेबल। ये सर टेबल तो बन गया है सर। तो फिर प्रैक्टिस क्या किया था ये बताओ पहले, मुझे इस बात का जवाब दो। प्रैक्टिस जब मुझे से ही पूछना है, प्रैक्टिस किया क्या था? सर इस पे सर मेरे से नहीं हो रहा है सर, उस पे मैं करके दिखा सकता हूँ सर, इस पे इसमें कौन सी चलाए बड़ी नहीं बात है। है? वही चीज तो है, वही चीज यहाँ पे लिख रहे हो, वही चीज वहां लिख रहे हो। बना हुआ है स्टूडेंट नाम का। भाई इसमें डेटा तो डालो, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर दिखेगा। डेटा तो डालो, डेटा इंसर्ट करो फिर डिसेंडिंग करना है। ये क्वेरी मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इसमें डेटा इंसर्ट करो फिर डिसेंडिंग। नहीं नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन दिख जाता है। कल मैंने अच्छा। आपको चला के दिखाया था ना, शो डिस्क्रिप्शन हमने देखा था, दिखाया था मैंने आपको, उसका स्ट्रक्चर प्रिंट होके आता है। सर क्यूरी तो मेरा सही है सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत सर नहीं है, यहाँ दूसरा क्वेरी चलाओ। सोर्स इस क्वेरी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे आप चलो। आगे चलो। देखो भाई, अब हमें मतलब कि इंसर्ट करना है डाटा, तो इसके लिए हमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट। हमारा मतलब कि अब क्या है, एक आईडी है। यहाँ पे देखो, लिखने से यही फायदा है कि कुछ गलत लिख रहे हो तो पता चल जा रहा है। देखो इंसर्ट की स्पेलिंग गलत करी है आपने, तो तुरंत पता चल जा रहा है। यही एक फायदा है। यस लिखने सर। के लिए आप वहाँ पे भी लिखो। और सर वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा ना? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, यस। आईडी बताते रहिए आप सब लोग, इनको गाइड करते रहिए। अल्तमस और रजनीकांत, नेम समरोज, प्रीतम पूजा, आप लोग हेल्प करते रहिए इन्हें। जी सर बिल्कुल। और भाई सिटी डाल दिया रोपड़। भाई आप ऐसे भी लिख सकते थे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू और सीधा नाम, क्योंकि ऊपर तो आप डिक्लेयर कर ही अरे चुके हैं। दीदी बात ये है ना, इसको आप चाहे इधर कर लो चाहे इसको आगे पीछे कर लो, तो फिर उसके हिसाब से आप लिखो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे बिल्कुल, लिखोगे ना तो मतलब आपको ये भी तरीका है, सही बात है। सीरीज भाई आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा भाई, पहले इंटी लिखना है इसमें, चाहे आप सिटी को इधर भी लिख सकते हो और सिटी को इधर इधर कर देना बस। इसमें मतलब इधर आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, वो कर लेगा। और वैसे फिक्स हो कि भाई उसी लाइन से पहले इंटी लेगा, फिर भाई मतलब कि नाम लेगा, फिर सिटी लेगा। सही सही, परफेक्ट। ये हमारा मतलब कि इंसर्ट हो गया है कि भाई ये आईडी प्रीतम राय रोपड़ जो है। अब इसको मान लो हमें मतलब कि देखना है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फॉरम टेबल नेम। इसको मैं चलाता हूँ सर, ये मतलब दिखा नहीं रहा है सर। अरे सर सेलेक्ट स्टार फॉरम, समझे नहीं? इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट तो करो, तुम क्वेरी चला ही नहीं रहे हो मुझे लग रहा है। इसको सेलेक्ट करो और रन करो, रन पे क्लिक करो। वो जो सर कर तो रहा हूँ सर मैं। हाँ तो गया, अब क्या करोगे? भाई वो जो येलो निशान आ रहा है ना प्रीतम भाई, ये जो आ गया इलेक्ट्रिसिटी वाला निशान आ रहा आया तो इंसर्ट। देखो सुनो, क्या नाम है, क्या नाम? यस सर, प्रीतम हाँ, सर। प्रीतम। तो यस जितनी सर। क्वेरी आपको चलाना है वो सारी क्वेरी सेलेक्ट करो, देन एग्जीक्यूट करो। इंसर्ट वाली सर क्वेरी मतलब लिखते ही अपने आप जादू नहीं हो जाएगा। इंसर्ट वाली क्वेरी अच्छा आपने सर, चलाई नहीं है, इसलिए उसको भी सेलेक्ट करिए, उसको भी इंसर्ट करिए पहले।
सर मतलब ऑल सेलेक्ट कर लूं, उसके बाद कर दूं? आपने टेबल तो क्रिएट हो ही चुका है, यस बस सर। आपको डिस्क्रिप्शन वाला चलाना है, एक एक करके चला के देख लो ना, फिर से चलाओ, सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन वाला वो भी चलेगा, इंसर्ट वाला चलाओगे वो भी चलेगा, एक एक करके चलाओ, क्यों सारा सेलेक्ट करोगे? अरे ऊपर सर एक क्वेरी एक लिखी हुई है प्रीतम, ऊपर लिखी नहीं हुई है क्वेरी, यस सर, यस सर। तो यही तो फायदा है कि ये क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है, बस सेलेक्ट करना है और रन कर देना है। अब उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करना है बस। हाँ यार है डिस्क्रिप्शन। यस सर, आ गया सर। हाँ तो अब इंसर्ट वाला चलाओ, फिर सेलेक्ट वाला चलाओ। ठीक है, इंसर्ट वाले में प्रॉब्लम आ गई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपने दो चीजें सेलेक्ट करके कर दी थी क्या? नहीं सर। फिर से चलाओ। अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट इसलिए दिखा रहा है, सुनो सुनो सुनो, क्योंकि ये प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी ये तो, या तो यस सर। है ना, इसको आईडी बदल दो, दोबारा इंसर्ट कर लो। सर अभी भी नहीं हो रहा सर। सो हो गया सर। हो गया होगा, इसे क्लियर कर दो ना राइट क्लिक करके, आउटपुट एक्शन, यहाँ आउटपुट एक्शन पे राइट क्लिक करो, इसको क्लियर का ऑप्शन होगा यहाँ पे, राइट क्लिक यहाँ लॉग पे आके, अरे लॉग पे आ जाओ, जहाँ पे लॉग दिख रहा है उस पे राइट क्लिक कर दो, यहाँ यहाँ नीचे नीचे नीचे, और हाँ राइट क्लिक करो यहीं, फिर वही बात, इधर उधर घूम रहे हो, हाँ क्लियर। ठीक है, अब ये पता चलेगा कि कौन सा लॉग है कौन सा नहीं है, सेलेक्ट कर लो ना, सेलेक्ट कर लो, अभी पता चल जाएगा डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। यार तुम भी दिमाग नहीं यूज कर रहे हो, सर डुप्लीकेट आईडी बता रहा है, सही तो है। सेलेक्ट क्वेरी चलाओ, सेलेक्ट क्वेरी, अब काम करो। सर आ गया सर। सर आ गया सर, मतलब आईडी मतलब 2 बार किया ना सर अपडेट, 2 बार आ गया। अब इसको मतलब कि हमें ये करना है कि कोई और वैल्यू मतलब कि लगाना है दोबारा। इस टेबल को एक एक, अल्टर करो, एक टेबल को अल्टर करो, टेबल में एक्स्ट्रा फील्ड और बढ़ाओ, एक फील्ड और यस बढ़ाओ, सर। है ना, यस उसके सर। डेटा टाइप की साइज चेंज करो, मतलब आपको अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट, अपडेट और जो कुछ अल्टर, जानते हो सब चलाओ। अल्टर टेबल। प्रीतम भाई पहले अपडेट वाली क्वेरी चलाना, 1 मिनट इस पर। लो भाई, अपडेट काम ही नहीं कर रहा यार इसमें। अपडेट टेबल नेम, हाँ अपडेट अपडेट टेबल टेबल नेम, फिर लिखो सेट सेट। नेम। ये टेबल नेम मत लिखो भाई, ये आप स्टूडेंट लिखो ना। तो भाई स्टूडेंट लिखा हूँ भाई, देखो ध्यान से। अच्छा भाई मान लो स्क्रीन यहाँ पे स्लो आ मेरे रही को है। राम चाहिए, राम चाहिए। स्पेलिंग गलत है। ये स्पेलिंग सही कीजिएगा भाई इसकी। हाँ भाई, देखो भाई मान लो मुझे राम चाहिए नाम, और मान लो आईडी मुझे सिटी मान लो कुछ और चाहिए। आप ऐसा करते ना भाई, इस पे सेट नेम लिखते और लिखते वेयर आईडी जो भी है वहां पर, इस तरह से वेयर वही क्लॉज का लिख रहा यूज हूँ करके। भाई, वही लिख रहा हूँ भाई। वेयर की स्पेलिंग जी भाई जी भाई। भाई कर रहा हूँ। सेट आईडी इक्वल टू था अपडेट सेट आईडी। वो सेट हटा दो, सेट वेयर के बाद सेट हटा। नहीं यहाँ सेट नहीं आएगा। हाँ भाई देखो भाई, अब अपडेट, इसको देखो भाई अपडेट हो गया। अब भाई इसको मैं चला के दिखाता हूँ भाई, देखो भाई देख रहा है अपडेट हुआ भाई। हेलो हेलो। हाँ भाई मिनट स्क्रीन आ जाए आपकी मेरे पास। ये देखो भाई, राम प्रेमनगर सिटी, ये देखो ये हुआ, अपडेट हो गया।
मान लो भाई हमें मतलब कि डिलीट करना है, मतलब एक मतलब कि एक और मतलब कि कॉलम वो रो बढ़ाना है, एक और मतलब कि कोई कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए होगा एक और अल्टर करके एक हमारा कमांड है, अल्टर टेबल नेम ऐड के ऐड में क्या ऐड करना है, मान लो मुझे ऐड करना है एज किस में होगा, इंट में होगा, तो उसकी लेंथ मान लो 11 दे दिया मैंने, जो बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है। तो देखो भाई इसे करूंगा एक कॉलम दिख रहा है भाई, एक और ऐड हुआ भाई एज। हेलो हेलो, हाँ ऐड हो गया भाई। हाँ भाई ऐड हुआ, देखो ऐड हो गया। मान लो भाई दोबारा हमें मतलब कि एक तो ऐड हो गया, अब मान लो दोबारा हमें ये देखना है कि रो में कौन कौन सी मतलब टेबल की जो हमें वैल्यू है, ये देखो आईडी नेम सिटी एज, क्योंकि हमने एज ही मतलब वो दिया ना, एज मतलब किया तो इसमें कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो नल आया हुआ है। तो ये होगा भाई अगला एक टेबल, हमारा हमें डाटाबेस का नाम चेंज करना है, अल्टर नहीं टेबल का नाम चेंज करना है, सॉरी अल्टर टेबल ओल्ड नेम हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है और हमें मतलब कि न्यू नेम चाहिए, तो उसके लिए रीनेम टू, हमें नया नाम चाहिए, तो नया नाम कुछ भी दे देता हूँ, EMP दे देता हूँ, वो दे दिया। इसको मैं वो करा लेता हूँ, एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। देखो भाई अब मान लो मैं देखना चाहता हूँ, देखो हो गया EMP, अब मुझे देखना चाहता हूँ टेबल किसके नाम से है, भाई EMP नाम से हुआ भाई, देखो रीनेम हो गया, जो भी है हमारा टेबल पहले था राय नाम से, नहीं पहले था स्टूडेंट नाम से, अब EMP एम्प्लॉय नाम से हो गया ये टेबल। अब भाई इसमें मतलब कि मुझे ये चाहिए कि भाई ट्रंकेट मतलब क्या करता है कि भाई अब मैं मतलब ट्रंकेट करना चाहता हूँ, तो भाई ट्रंकेट ये करता है कि भाई अंदर का जो टेबल का अंदर का जो डाटा है ना सिर्फ वो डिलीट करता है ट्रंकेट, और जो डिलीट है भाई डिलीट में हम कंडीशन लगा के कुछ भी डिलीट करा सकते हैं, और ड्रॉप क्या करता है पूरा टेबल डिलीट करेंगे, ड्रॉप कराएंगे तो पूरा टेबल को डिलीट कर देगा, अब पूरा टेबल डिलीट होगा तो भाई अपने आप ही डाटाबेस भी डिलीट हो जाता है ड्रॉप में, और ड्रॉप से मतलब कि डाटाबेस भी डिलीट हो जाता है पूरा का पूरा, यही फर्क है ट्रंकेट डिलीट और ड्रॉप में। अब भाई अपडेट ये हो गया, सेलेक्ट हो गया, क्या रह गया, मैं चाहता हूँ भाई एज भी मान लो कि मैं दे ही देता हूँ, अब भाई मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब भाई मैं चाहता हूं कि अब मेरे को वही चीज शो हो जिसकी आईडी जिसके आईडी 14 हो, तो यहाँ भाई वेयर यूज कर लेंगे, प्रीतम हम्म बिना सिलेक्ट करे कंट्रोल इंटर दबाओ, कंट्रोल एंटर दबा दिया भाई, तो अभी सिलेक्ट अभी मतलब जो भी लेटेस्ट लाइन चलाना है ना यस कंट्रोल भाई इंटर दबा के चला देना।
शो नहीं, इसका नहीं शो हुआ। इसका भाई शो नहीं हो रहा है। ये ना भाई, अच्छा अच्छा, हाँ भाई, सॉरी सॉरी भाई, एमपी। ये टेबल नाम चेंज कर दिया था, हाँ भूल गया था भाई। देखो भाई, हाँ भाई, देखो भाई, आ गया, मतलब कि जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था 14 पे। भाई मैं इसी में चाहता हूँ कि भाई कोई भी, मतलब जो हमारा है भाई अब इसी में चाहता हूँ मैं, मान लो कोई चीज, मतलब कि किसी चीज पे वो क्या बोलते हैं, ट्रंकेट करना या ड्रॉप करना, या चाहे वो ट्रंकेट मैं करूंगा तो मैं, मतलब कि इसका जो अंदर का जो डाटा होगा, जो हमारा नेम, जो आईडी, जो भी नाम से हम इंसर्ट किए टेबल के अंदर, सारा डिलीट हो जाएगा। तो ट्रंकेट करके दिखा रहा हूँ भाई, ट्रंकेट यू ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम EMP। भाई ट्रंकेट हो गया भाई, ये वो ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय। अब मान लो मुझे मतलब कि देखना है दोबारा शो टेबल, नहीं ये इस कहाँ गया भाई, ऊपर ही है, कहाँ लिखा था यार, DES डिस्क। और मान लो टेबल का नेम EMP, तो भाई ये इम्प्टी दिखाएगा। हाँ? नहीं नहीं, ये तो वो है, ये तो भाई वो है, मतलब कि टेबल जो है कॉलम क्रिएट किए हैं, इससे देखते हैं सर। शो करो भाई। हाँ भाई, सो हाँ हाँ भाई, सो टेबल्स। देखो भाई, टेबल तो हमारा मतलब कि शो हो रहा है, बस इसके अंदर का डाटा नहीं शो होगा, डाटा नहीं दिखाएगा, क्योंकि डाटा हमारा ट्रंकेट हो गया, मतलब डिलीट हो गया है, जो टेबल के अंदर है। इसको हमें देखना है, तो सेलेक्ट स्टार फॉरम EMP, सेलेक्ट स्टार फॉरम EMP। देखो भाई, नल दिखा रहा है, कुछ मतलब वैल्यू नहीं है, सब ट्रंकेट हो गया है, मतलब अंदर सारा डाटा उड़ गया है। ट्रंकेट का मतलब यही होता है कि भाई अंदर का सिर्फ डाटा उड़ता है। और दोबारा भाई इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, क्या दे रहा है। इधर EMP, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ स्टूडेंट है ना, तभी नहीं हो रहा है। भाई मैं यहाँ पे वो करता हूँ भाई, EMP टेबल नेम दे दिया, अब इसको इंसर्ट करता हूँ। ये हो गया भाई इंसर्ट, इसी को अगला करता हूँ।
नाम कुछ भी दे देता हूँ। कुछ भी वैसे ही नाम दे दिया भाई, बस। दोबारा भाई चला, ये भी हो गया। इंसर्ट भाई, अब इसको मैं शो कराता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। यार इंसर्ट क्यों नहीं हुआ? एक इंसर्ट हुआ। अच्छा अच्छा, ये टेबल नेम हमारा EMP, ID, रोल नंबर, ये जो भी है भाई करके देख सकते हैं। इसमें बड़ा दिक्कत है भाई। देखो ये हो गया, इसको मैं अब शो कराता हूँ। देखो भाई 2 हो गया ये। अब भाई मुझे मुझे मतलब कि अब मैं ये चाहता हूँ इसमें कि भाई मेरा मतलब कि जो भी है, चाहे एवरेज निकले, चाहे काउंट हो कितना स्टूडेंट है, चाहे हमारा मिनिमम चाहे मैक्सिमम जो भी है, इसमें भाई वो भी कर सकते हैं। जैसे इसके लिए होता है सेलेक्ट ए, मान लो मुझे एवरेज निकालना है, AVG। मैं भाई किसके बेस पे एवरेज निकालना है? मान लो ID के बेस पे। मान लीजिए किसी की सैलरी हो तो सैलरी के बेस पे निकाल लीजिएगा, ID के बेस पे। किससे निकालना है? फॉरम EM। भाई ये एवरेज का वो किया, अब इसका देखना भाई एवरेज निकल के आ जाएगा। ये क्या आ गया यार? भाई एवरेज ये रहा भाई, ये देखो भाई, मतलब कि ऐसे एवरेज निकल के आ जाएगा जो भी हमारा जो टेबल में था। अब मान लो मुझे चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसे इसके लिए सेलेक्ट MA मैक्स, मतलब ID में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ID फॉरम EMP। ये हमारा भाई, ये हमारा देगा मैक्सिमम वैल्यू दे देगा जो भी होगा। ये होगा 15 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसी मिनिमम होगा सेलेक्ट मीन ID फ्रॉम EMP। यस सर, यस सर, जो मैंने आपको फाइल दिया हुआ है, यस सर। फाइल में जितने भी कमांड हैं उनको देख देख के उन्हीं की एक तरफ निकालिए और उन्हीं को बनाइए। ठीक है, उसमें क्या क्या है एक एक करके उसे करिए। यस सर। ये देखो भाई मिनिमम वैल्यू, मतलब कि ये कमांड मिनिमम वैल्यू दे देता है। मिनिमम वैल्यू मैं चाह अगला है सर।
मतलब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसका ऑर्डर जो हो वो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उसके लिए होता है भाई जो भी है हमारा ये सेलेक्ट स्टार फॉरम ईएमपी 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 ऑर्डर्ड बाय ऑर्डर्ड बाय आईडी। भाई ये बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। देखो भाई इसी को अगर मैं दोबारा कॉपी करके करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में DS, तो भाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। देखो भाई यहाँ पे ये भी लिख सकते थे ASC असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ही मतलब चल जाता है ये यार कौन डाउनलोड हुआ। यार ये डाउनलोड हो जा भाई। इसमें राउंड ऑफ मिनिमम एवरेज सम करेगा, काउंट करेगा, लास्ट फिल्म ना हो। भाई अब मुझे मतलब कि ये देखना है कि भाई हमारा जो जो कितने नंबर मतलब कि है इसमें, मतलब कितने नंबर एम्प्लॉय है, तो इसके लिए भाई सेलेक्ट स्टार नहीं सेलेक्ट काउंट आईडी फॉरम ईएमपी। ये भाई हमें बता देगा भाई कितना मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब क्या है, तो भाई दो है, दो है तो दो दिखा दिया। क्या था एक क्या था, बुरा हाल है भाई बुरा हाल है। Sort. अब एक मिनिमम काउंट सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, फर्स्ट लास्ट नाउ। देखो अब मैं चाहता हूँ भाई कि मेरे को फर्स्ट एम्प्लॉय उसकी मतलब कि वो है फर्स्ट वैल्यू है, इसको सेलेक्ट फर्स्ट आईडी फॉरम
EMP, इससे भाई हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय का वो आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। Select ID first, syntax error। Select भाई, इसमें क्या गलती है भाई? हेलो, भाई सेलेक्ट, अरे यार इसमें हटा यार। भाई देखो यार, अब यार थोड़ा एलिमेंट और थोड़ा ऐड कर लूं, उसके बाद करता हूँ यार आगे हल। कॉपी, कंट्रोल भी, अब यहाँ मान लो मैं दे दिया EMP, यहाँ मैं कुछ और दे दिया, यहाँ मान लो कुछ और नाम दे दिया। भाई इसको इंसर्ट करा है, इंसर्ट हो गया, इसको दोबारा एक और कर लेता हूँ। भाई ऐसे दे रहा हूँ, 25 का देते हैं। अब इसके लिए सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मैं भाई ये देख रहा हूँ, हुआ, चलो ये हो गया, इस तो दिया नहीं, चलो यार ये नहीं दिया तब क्या करता भाई, ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ना ये जो पहले से 2 दिखाए, और मतलब कि लास्ट, या फिर मतलब पहले 2 दिखाए, पहले का मतलब 2 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दिखाए, बाकी मतलब नहीं दिखाए। तो उसके लिए एक लिमिट होता है, लिमिट कोई फंक्शन होता है, तो उसके लिए मतलब कि लिखना पड़ता है सेलेक्ट स्टार फॉरम EMP लिमिट 2। भाई अब ये क्या करेगा कि भाई अब मतलब कि पहले दो एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन नहीं देगा। देखो भाई पहले 2 की, अब मुझे ये चाहिए कि मतलब कि लास्ट के 2 इंफॉर्मेशन की, मतलब कि लास्ट के जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो चाहिए। तो मुझे उसके लिखना पड़ेगा इस सेलेक्ट स्टार फॉरम एम्प्लॉय। देखो भाई एम्प्लॉय, अब देखो मुझे चाहिए कि मतलब कि 2 छोड़ के, तो उसके लिए पहले होगा लिमिट, लिमिट 2 को कितना छोड़ना है, उसके लिए यूज होता है ऑफ सेट ट्रू, मतलब 2 छोड़ के एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट का स्पेलिंग गलत है भाई, 2 छोड़ के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, मतलब देखो ना, यानी मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि भाई 2 दिखाएगा, लिमिट 2, और ऑफसेट मतलब कितना छोड़ना है। देखो भाई नीचे का है,
क्या था भाई? हेलो हेलो हेलो